ओम शांति। हाय, हेलो। आज हम सभी बच्चों के सामने कुछ अपनी बातें शेयर करने के लिए आए हैं। वैसे तो बच्चे समझते हैं कि जब भी कोई सामने सुनाने आता है तो कुछ ऐसी बातें सुनाएंगे जो हमको पसंद आएंगी या नहीं आएंगी, या कभी ऐसा लगेगा कि अरे बस अभी तो इनका लेक्चर शुरू हो गया। लेकिन देखा जाता है कि बड़ों की अनुभवपूर्ण बातें हमारे जीवन के लिए बहुत मददगार बनती है। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, लेक्चर की तरह बातें न सुनाकर आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। सवाल आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको जवाब देना है, ठीक है। आज हम सभी जानते हैं कि अपने अपने जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए, कोई भी कार्य को सहजता के साथ करने के लिए, कोई भी कार्य को कम मेहनत में अच्छे से अच्छे करने के लिए एक गुण की आवश्यकता होती, जो गुण हमें हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र है, खेल कूद का क्षेत्र है, ड्राइंग का है, संगीत का है, या बड़ों की तरह अगर सोचा जाए तो बड़ों के अपने कार्य करने के क्षेत्र में भी वो गुण बहुत आवश्यक है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि वो ऐसा कौन सा गुण है जो मुझे अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मददगार बन सकता है? याद आता है? याद कर लीजिए, कुछ क्षण सोचिए कि ऐसा कौन सा गुण है जो मुझे सफल बनाएगा, जो मुझे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। वो गुण एकाग्रता, कंसंट्रेशन। यही जवाब है ना आप सभी का? सही? हाँ, तो कंसंट्रेशन एक ऐसा गुण है, या एकाग्रता एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के आधार पर हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी एकाग्रता के ऊपर आज हम थोड़ी आपसे चर्चा करेंगे। लेक्चर नहीं देंगे, लेकिन अनुभव के साथ आपको ये महसूस कराएंगे कि इसकी हमें अपने जीवन में कितनी आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन या उसकी परिभाषा को जानते हैं कि एकाग्रता, जो खास करके हिंदी में शब्द आता है कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को अगर शब्द विच्छेदन करते हैं तो दो शब्द आते हैं। एक अग्र, अग्र माना सामने, एक के सामने रहना, ये एकाग्रता है। लेकिन क्या ये एकाग्रता मेरे जीवन के अंदर है? इसके लिए एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे आप कुछ पढ़ने बैठते हैं, अपनी पढ़ाई समझो, कोई स्टोरी है या आपका अपना पढ़ाई का किताब है। जब आप पढ़ने बैठते हैं, कई बार आप पढ़ लेते हैं, बार बार पढ़ने पर भी आप ये देखते हैं कि मुझे ये बात याद नहीं रह रही है। कई बार हम सोचते मैं इतनी बार पढ़ती हूँ या इतनी बार पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आता है? तब देखो, बड़े हमको कहते ध्यान दे के पढ़ना। ध्यान दे के पढ़ने का मतलब क्या है? कि आप अपने ध्यान को केंद्रित करके पढ़ना। इसी को अगर थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दूसरे रूप से दूं, अभी आप सब लोग चलो घर में बैठे हुए हैं, छुट्टियों का समय है, आप घर में बैठे बैठे अपने स्कूल को याद कर लीजिए। याद आया? आपका अपना स्कूल, आपका अपना क्लासरूम, आपका बेंच, आपके बेंच पर बैठा हुआ आपका दोस्त, आप किस तरह से पढ़ते हैं, क्या मस्ती करते हैं, याद आ रहा है? जब देखो शुरू में आपने स्कूल को याद किया, याद किया मतलब क्या किया? आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया। जैसे ही आपने सोचना शुरू किया तो सोचते सोचते क्या हो गया? आपको वो चित्र आपके सामने आने लगा कि मेरा स्कूल ऐसा है, स्कूल का ग्राउंड ऐसा है, मेरा क्लासरूम ऐसा है। एक एक चीज क्या हो गई? धीरे धीरे आपके सामने एक चित्र के रूप में याद आना शुरू हुआ। याद आया ना? अब देखो कि जैसे जैसे आप और उसको गहराई से सोचेंगे, सोचो कुछ सेकंड के लिए कि आप अपने क्लासरूम में बैठे, अपने बेंच के ऊपर अपने दोस्त के साथ थोड़ा मस्ती कर रहे,
क्या मस्ती कर रहे वो भी याद कर लो। तो क्या दिखाई दे रहा है कि मैं क्या और कैसे ये कर रहा हूं? आ रहा है ना? अब देखो, जैसे जैसे आप सोचने में खो गए तो क्या हुआ, आपको वो सीन धीरे धीरे याद आने लगा। इसका मतलब ये हुआ, एकाग्रता को अगर सही मायने में हम समझे, जिसमें हमारा मन और हमारी बुद्धि दो चीजें काम करती हैं, सिर्फ मन या सिर्फ बुद्धि नहीं। क्यों? क्योंकि मन सोचने का काम करता है और बुद्धि देखने का काम करती है। ठीक है? तो जैसे अभी आपने स्कूल को याद किया, फ्रेंड्स को याद किया, क्लासरूम को याद किया, उसी के साथ साथ आपने क्या किया, वो अच्छे से याद आया। क्यों? क्योंकि बुद्धि से आपने उस विजन को देखने का काम किया। किया ना? मन आप सोचते भी गए उसके बारे में, और सोचते सोचते क्या हुआ, आपने वो दृश्य भी देखा। तो आपका मन और बुद्धि दोनों उसी में लगा रहा, तो आपकी एकाग्रता वहां बनी रही। दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने पहले एक एग्जाम्पल दिया कि पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है कि हम कई चीजें भूल जाते। पढ़ते तो है कई बार, लेकिन फिर भूल जाते। भाई क्यों भूल जाते? कभी सोचा इसके बारे में? सिर्फ कहते रहते हम पढ़ते हैं, लेकिन याद नहीं रहता है। क्यों नहीं याद रहता है? क्यों? क्योंकि हम एकाग्रता की शक्ति को कहीं ना कहीं यूज नहीं कर रहे। एकाग्रता की शक्ति को यूज नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, आपने मन तो लगा दिया, अर्थात आपके बुक्स में या आपके नोटबुक में जो आप कुछ भी आपने लिखा है, ठीक है ना, वो आप मन से पढ़ तो रहे हैं, वर्ड्स को, शब्दों को पढ़ रहे हैं। लेकिन उस वक्त क्या होता है, जब आप उन शब्दों को पढ़ रहे होते हैं, आपकी बुद्धि क्या करती है, कुछ और सीन देखने में लगी रहती है, कुछ और दृश्य देखने में लगी हुई होती है। तो तब क्या हो जाता है, मन क्या पढ़ रहा है उसको बुद्धि नहीं देख पाता है, और बुद्धि जो देख रही है मन उसको पढ़ नहीं पाता या समझ नहीं पाता है। तो दोनों चीजें, अर्थात मन और बुद्धि दोनों दो दिशाओं में काम करने लगते हैं। तो अब आप बताइए, जब दोनों दो दिशाओं में काम करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे? क्यों? यहां फिर से मैं एक चीज बताऊंगी कि एकाग्रता का मतलब ही है एक के अग्र में रहना, अर्थात मन और बुद्धि दोनों को एक साथ, एक ही समय पर, एक ही जगह पर साथ साथ काम पे लगाना, इसको कहा जाता है एकाग्रता, या इसको कहा जाता है कंसंट्रेशन। अब जैसे देखिए, हम पढ़ रहे होते और बड़ों को हम कहते कि भाई मुझे पढ़ तो रहा हूं, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा या समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं रह रहा। तब बड़े हमको क्या कहते, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। हम कई बार सुनते हैं ना ये शब्द, जब हम बड़ों के सामने ये बात कहते हैं तो बड़े आसानी से कह देते ध्यान से पढ़ो। लेकिन ध्यान से पढ़ो इसका अर्थ क्या है, या ध्यान से पढ़ना माना क्या करना? अब मैं वो चीज आपको बताऊंगी कि ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या है। ठीक है? जैसे समझ लीजिए कि आप अपना कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट को लेके आप पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं मतलब आप क्या करेंगे, मन से उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जो जो आप पढ़ रहे हैं बुद्धि से उसका विजन देखने की आप कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज आप विजन के साथ देखते हैं वो चीज आपको जल्दी से याद आ जाती है, सिर्फ शब्दों को पढ़ने से याद नहीं आएगा। जैसे समझो आप हिस्ट्री का कोई लेसन पढ़ रहे हैं, किसी राजा का, किसी व्यक्ति का आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कैसे कार्य किया, किस तरह से किया, उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, क्या सहन किया, ये सारी चीजें जब हम सुनते हैं, सुनने के साथ साथ हमको क्या करना है, उस सीन को, उस विजुअलाइजेशन को, या कहो उस दृश्य को अपने बुद्धि से देखने की कोशिश करना। तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप उस दृश्य को देखते जाएंगे आपको वो शब्द अपने आप याद आएंगे, है ना? क्योंकि दृश्य पक्का हो गया तो शब्द आप अपने मन से, अपनी समझ से हम लिख सकते हैं। तो पढ़ने के तरीके में जो ध्यान से पढ़ने का मतलब है, उसका अर्थ यही है कि आप मन और बुद्धि दोनों को साथ साथ लगा के कार्य करना।
फिर मैं याद दिलाती हूँ जैसे हमने स्कूल को याद किया, इसमें भी देखो मन बुद्धि ने काम किया। कैसे काम किया? जब आपने शुरू किया सोचना, मेरा स्कूल, मेरा क्लासरूम, मैं खुद अभी क्लासरूम में बैठा हूँ, सोचना शुरू किया। जैसे ही सोचना शुरू किया, आपकी बुद्धि ने क्या किया? पहले स्कूल को देखा, फिर धीरे धीरे आप मन बुद्धि से अपने क्लासरूम के पास गए, अपने बेंच पर बैठे, फिर अपने साथ साथ आपने अपने दोस्त को देखा। दिखाई दे रहा है ना सबको, और देख भी रहे हैं। और जितना देखो आप सोचते जा रहे हैं और आप देखते जा रहे हैं। जब ये दोनों चीज़ें साथ साथ करने लगे तो थोड़े समय के बाद या थोड़े समय के अंदर आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप स्कूल में बैठे या अभी आप क्लासरूम में बैठे अपने दोस्तों के साथ। होता है ना अनुभव? तो क्या आप सब लोग बैठ गए अपने दोस्त के साथ? देखा अपने दोस्त को अपने बाजू में? देखा ना? अब वापस आइए अपने स्थान पर। देखो, जब आपने स्कूल के बारे में सोचा और उसको याद किया, उसका दृश्य देखा, क्या तब आपके मन में कोई और विचार चला? नहीं। आपकी बुद्धि ने स्कूल फ्रेंड या क्लासरूम के अलावा कुछ और देखा? नहीं ना। इसी को कंसंट्रेशन कहा जाता है। इसी को और एक एग्जाम्पल देके मैं समझाऊंगी। समझो कोई नेचर का दृश्य है, कोई सीनरी है। कभी आपने देखा है, चाहे पिक्चर रूप में देखा है, चाहे प्रैक्टिकल में आपने किसी स्थान पर जाकर देखा है। जो देखा है वो आप दूसरों को अनुभव कराना चाहते कि उस सीन को देखने के बाद आपको कैसा अच्छा लगा, क्या आनंद आया। अगर इसी दृश्य को, इसी नेचर को या इसी सीन को अगर आपको कहा जाए कि आपने जो महसूस किया, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो अनुभूति है, आप शब्दों में लिखो, तो कितने पेज लिखने पड़ेंगे, कितने शब्द यूज करने पड़ेंगे। लिख तो लिया आपने 8-10 पेज, जिसकी सुंदरता का आपने बहुत अच्छे शब्दों में वर्णन किया, ठीक है। लेकिन जब वो आप किसी को देंगे और वो सामने वाला पढ़ेगा, तो पढ़ने के बाद जितना आपने महसूस किया, क्या उतना वो महसूस कर पाएगा? क्योंकि विस्तार है, डाइल्यूटेड है वो चीज़, तो उतना उसको समझना, जो आपने समझा, जो आपने महसूस किया, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन समझो, उसी सीन को, उसी दृश्य को, उसी नेचर को अगर आपने एक ड्राइंग बना के एक पेज पर एक पोर्ट्रेट बना के रख दिया, जो जो आपने सीन में देखा वो सब कुछ आपने उस पिक्चर में उतारा है, ठीक है। और वो पिक्चर आप किसी को दिखाओ, तुरंत देखो, कम समय के अंदर वो सीन देखते ही सामने वाला उस नेचर का आनंद लेगा, उसको महसूस करेगा। लेकिन अगर पढ़ने के लिए कहा जाए, टाइम भी बहुत लगेगा, बुद्धि को भी जोर देना पड़ेगा, और जितना महसूस होना चाहिए उतना वो नहीं हो पाता है। वही सेम चीज़ पढ़ाई में होता है, या कंसंट्रेशन की कमी के कारण होता है। जैसे देखो, शब्दों का विस्तार बहुत ज़्यादा है, लेकिन चित्र या एक पिक्चर जो सारे शब्दों को एक पेज पे लाके रख देता है, जिसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड चीज़, बहुत गाढ़ी चीज़, जो सार रूप में, बहुत पावरफुल रूप में आपके सामने आ जाता है। और यही है असल में कंसंट्रेशन की पावर या एकाग्रता की पावर। इस एग्जाम्पल को देने के साथ साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शब्दों को सिर्फ पढ़ते रहे याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन सीन को याद कर लो, विजुअलाइजेशन को बुद्धि से पक्का कर लो, फिर उसको अपने शब्दों में उतार दो, बहुत आसान हो जाएगा। और ये चीज़ तब हो सकेगी जब आप पढ़ाई करने वक्त शब्दों को पढ़ने के साथ साथ उस दृश्य को अपने सामने हम स्पष्ट कर सके या क्लियर रूप में ला सके। तो यही हमारी असल में कंसंट्रेशन है। अच्छा, ये कंसंट्रेशन क्या करता है? हमारे आईक्यू लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि एकाग्रता के शब्द के अर्थ को अगर हम फिर से एक बार याद करें, एक का अग्र मतलब बिल्कुल सामने स्पष्ट नोकीला चीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सुई देखते हैं। सुई आप सभी ने देखी है कि पीछे से थोड़ी मोटी होती है और आगे आते आते बिल्कुल नाजुक हो जाती है, बिल्कुल उसका नोकीला चीज हो जाता है।
और ये भी हम देखते हैं कि सुई जितनी नोकीली होती है उतनी वो आसानी से काम कर जाती है, हमको भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप चाहे सिलाई करो, कढ़ाई करो, कुछ भी करो, उससे आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एकाग्र है, कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका जो नोक है बहुत छोटा सा है, अग्र का जो स्थान है वो बहुत सूक्ष्म है। ऐसे हमें भी अपने अंदर अपनी बुद्धि को नोकीला बनाना है। क्यों? क्योंकि सारा काम बुद्धि का ही है। जितनी देखो बुद्धि हमारी नोकीली होंगी अर्थात सूक्ष्म होंगी, बिल्कुल गहराई में जाएगी, तब जाके वो अच्छे से काम कर पाएगी। तो बुद्धि को नोकीला बनाना है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी आईक्यू लेवल बढ़ेगी। आईक्यू लेवल का मतलब क्या है कि कम समय के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर सकें। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन में खास बुद्धि ही काम करती है, हमको समझना है। मन तो करता ही करता है। क्यों? क्योंकि मन सोच देगा और बुद्धि उसके ऊपर काम करेगी। और जब ये दोनों साथ साथ काम करेंगे, इसमें देखो आपको मेहनत भी नहीं लगेगी, याद करने में कठिनाई नहीं होंगी। एक बार आप पढ़ लेंगे, आसानी से आपको याद आ जाएगा। तो इसीलिए हमको अपनी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, या कहो हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, बुद्धि के कार्यों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो आज देखो हमारे पास इन सारे एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मन में आता है, अरे मेरे पास थोड़ी कंसंट्रेशन की कमी है। तो क्यों है भाई? ये भी तो हमको सोचना पड़ेगा ना। क्योंकि एकाग्रता जीवन में आवश्यक है, ये तो है, लेकिन एकाग्रता की कमी क्यों है उसका कारण हमको समझना है। इसका सबसे बड़ा जो कमजोर कराने का या अपने आईक्यू लेवल को कम करने का जो काम करता है वो है मोबाइल, जिसको दुनियावी भाषा में कहा जाता है ये बहुत बड़ा एक मायावी रूप है जो हर एक के बुद्धि पर वार करता है, अर्थात बुद्धि को कमजोर करता है। जैसे आप अपने पेरेंट्स को पूछ लीजिए, आपने भी कभी देखा होगा पहले जमाने में जब मोबाइल नहीं थे, लैंडफोन चलते थे, तब देखो हर एक को अनेकों के नंबर याद हुआ करते थे, चाहे वो अपने परिवारजनों के हैं, मित्र संबंधियों के हैं, जिसका भी पूछेंगे तो फटाफट हम बाहर की तरह हम नंबर बता सकते थे। लेकिन आज मोबाइल हमारे हाथ में है, मेरा अपना मोबाइल है, लेकिन मुझे ही अपना नंबर कई बार याद नहीं होता है। अगर किसी को मुझे नंबर बताना है तो मोबाइल खोल के देखना पड़ता है और बताना पड़ता है भाई मेरा ये नंबर है। लेकिन ये सब कुछ साधन मिलते हुए आप सोचो मेरी बुद्धि की कार्यक्षमता कमजोर होती जा रही। क्यों? क्योंकि आज देखो हर घर में हर एक के हाथ में हमको मोबाइल दिखाई देता है। जैसे आप बच्चे ही गेम्स खेलते हो वो भी मोबाइल पर, कुछ सीखना है वो भी मोबाइल पर। माना जैसे आज हमारी जो जीवन है ये जीवन जैसे एक मोबाइल के अंदर ही फंसा हुआ है। पहले जमाने में देखो मोबाइल नहीं थे तो बच्चे बाहर खेलने जाते थे, मित्रों के साथ रहते थे, प्रकृति के साथ रहते थे, जहाँ कई चीज़ें हमें आसपास से सीखने और समझने को मिलती थी, जो चीज़ें हमें बुद्धि को ताकत देने का काम करते थे, जो हमारे आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए काम में मदद आती थी। लेकिन आज वो नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि हम मोबाइल में फंस चुके हैं। मोबाइल गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही हमको उसे उपयोग में लाना है, क्योंकि आज की दुनिया सारी मोबाइल पर ही डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ हम अपनी बुद्धि से काम ले सकते हैं उतना हम बुद्धि से काम लें, ताकि बुद्धि की कार्य करने की जो क्षमता है वो हम अपनी बढ़ा सके। क्यों? क्योंकि एकाग्रता जरूरी है। एकाग्रता हमारे सफलतापूर्वक जीवन का फाउंडेशन है। अगर एकाग्रता नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें भी वहाँ नहीं मिल सकती। क्योंकि मोबाइल क्या करता है, सबसे पहले हमारी मेमोरी को वीक कर देता है, दूसरा हमारी याददाश्त को कमज़ोर करा देता है, सबसे बड़ी बात कि हमें कुछ याद ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम सोचते साहब मोबाइल में है। तो बुद्धि का जो विजुअलाइजेशन का कार्य है, जो कंसंट्रेशन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, वही हम कमज़ोर करा रहे हैं। तो इसीलिए आज से हम सब बच्चे एक संकल्प करेंगे
कि हम कम से कम मोबाइल का उपयोग करेंगे ताकि हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति को हम बढ़ा सकें। ठीक है ना, करेंगे ना सब लोग ये। अच्छा चलो, अब बहुत सीरियस बातें हो गई, अब थोड़ा सा हम खेल खेल में कुछ चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए या हर क्षेत्र में विजयी होने के लिए कुछ एक चीज़ें हम खेल खेल में सीखते हैं। ठीक है, वो भी खास आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए या हमारी बुद्धि की क्षमता को बढ़ाने के लिए, या ऐसे कहो कि एकाग्रता की शक्ति को आगे लाने के लिए। ठीक है, उसमें सबसे पहला काम हमको क्या करना है, एक एक्सरसाइज करनी है। क्या एक्सरसाइज करनी, आप सभी को बचपन से लेकर के अब तक 1 to 100 अंक तो आते हैं। हम आंख बंद करके या नींद की अवस्था में रहते हुए भी देखो 1 to 100 आसानी से बोल सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आगे का भी ऐसे आसानी से बोल सकते। लेकिन क्या कभी आपने 100 to 1 काउंट किया है? जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, उल्टा गिनती करना है। तब देखो हमारी बोलने की स्पीड भी कम होती है और हम बहुत ध्यान से एक एक अंक को बोलते हैं। आप अभी बोल के देखिए चाहिए तो, जब आप 100 बोलते हैं तो क्या करते, 100 ये विजन देखते हैं। 99 देखते हैं, माना जब बोलते हैं तो क्या करेंगे, 99 का विजन देखेंगे, फिर 98 का विजन देखेंगे, फिर 97 का। तो आप क्या कर रहे, पहले आप बुद्धि से काम ले रहे, पहले उस अंक का विजन आप देख रहे हैं और विजन को देख करके फिर उस अंक को आप बोलते जा रहे। तो इससे क्या होगा, आपका मन और बुद्धि दोनों साथ साथ काम करेगा और इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। वही चीज 1 to 100 बोलो, उसमें सिर्फ आपका मन और मुख बोलता जाएगा, बुद्धि उसको विजन के रूप में नहीं देखेगा। तो उसमें क्या होता है, भले ही आपको हर चीज आती है लेकिन वहां कंसंट्रेशन आपका नहीं बढ़ता। इसलिए ये एक्सरसाइज एक हम रोज करेंगे, कम से कम दिन में 2 बार। जैसे 100 to 1 काउंट कर लीजिए या 200 to 100 आ जाइए, फिर और आपको अच्छी तरह से आने लगे 300 से 200, मतलब उल्टा गिनती करते हुए आते जाइए, उससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। ये एक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं ना। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज ऐसी है कि जो थोड़ा सा आपको लिखने की मेहनत करनी है। कैसे मेहनत करनी, जैसे आप रोज लिखते अपने राइट हैंड से लिखते, पेज लेते राइट हैंड से आराम से और फास्ट लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, जिस हाथ से आप रेगुलर लिखते हैं उस हाथ से ना लिखकर उसके उल्टे हाथ से, अर्थात समझो मैं रोज इस हाथ से लिखती हूँ, ऐसे फास्ट लिखती हूँ क्योंकि ये मेरा रेगुलर हाथ है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड से, जिससे मैं कभी नहीं लिखती हूँ, इस हाथ से कुछ लिखने की कोशिश करना है। तो क्या लिखना है, आप हर एक भगवान में अपनी श्रद्धा रखते हैं, चाहे वो आपका इष्ट देव है, आपका गुरु है, जो भी है, उनको सामने रखते हुए दिल से उनको पत्र लिखना है। ठीक है, वो भी कैसे, लेफ्ट हैंड से। पत्र में क्या लिखना है, आप अपनी कोई इच्छा लिख सकते हैं, आप कोई अपनी विश लिख सकते हैं, या आप भगवान को थैंक्स बोल सकते हैं, या कभी आपसे कोई गलती हुई है तो आप सॉरी भी लिख सकते हैं। लिखना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, भले आप 5 से 7 लाइन 8 लाइन जितना आप लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दीजिए। आज से ही शुरू कर देना, एक पेज लो और लिखना शुरू करो। भले शुरू में आपको लिखना नहीं आएगा, ठीक से अक्षर भी नहीं आएंगे, आपको पढ़ने में भी शायद मुश्किलात होंगी, लेकिन आप फिर भी लिखने की कोशिश कीजिए। पहले दिन 2 लाइन, दूसरे दिन 3 लाइन, ऐसे बढ़ाते जाइए। इसमें देखो हमको देखना क्या है, हर दिन अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे लेफ्ट हैंड से लिखने का, तो इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। उसका प्रमाण क्या है, पहले दिन जो आप लिखेंगे और 10वें दिन जब आप लिखेंगे, आपकी लिखावट में फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड से जब आप लिखना शुरू करेंगे तब आपका मन और बुद्धि दोनों वहां काम करना शुरू करेगा। तो धीरे धीरे आपकी राइटिंग में फर्क पड़ता जाएगा, आपका राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे आप राइट हैंड से लिखते हैं ना, उसी तरह से आप लेफ्ट हैंड से लिखना चालू कर देंगे। तो इसलिए ये दूसरी एक्सरसाइज करना है। ठीक है ना, 2 एक्सरसाइज, एक उल्टा नंबर का काउंटिंग और दूसरा अपने इष्ट देव को याद करते हुए ये उल्टे हाथ से लिखना। ये 2 एक्सरसाइज। अब तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो आप हम सबको बहुत पसंद आता है, इसको चाहे तो बड़े भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगी और आप मुझे देखते हुए फिर बाद में कर लेना। ठीक है,
पहली एक्सरसाइज जो खास हमारे हाथों पर डिपेंड करती है, उंगलियों का खेल है सारा, ठीक है। इन उंगलियों के आधार पर हम अपने ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं या उसको एक्टिव बना सकते हैं, जिससे हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज करते हुए हमको क्या करना है, पहले दोनों हाथ आगे करने, ठीक है, ऐसे। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपको सिर्फ अपने हाथों को देखना है, इधर उधर या किसी और को नहीं देखना है, अपने ही हाथों को देखना है। तो अपने सामने हमको ये हाथ ऐसे बिल्कुल सीधे रखने हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे साइड में रखती हूँ या ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो नीचे की 3 उंगली है इनको फोल्ड कर देना है, ठीक है, ऐसे फोल्ड करना है। तो क्या हो गया, ये 2 उंगली बच गई, ये 2 उंगलियों को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, पकड़ लिया। अच्छा, ये 2 उंगली के बाद ऐसे पकड़कर फिर क्या करना है, इस हाथ का अंगूठा और इस हाथ की उंगली फोल्ड कर देनी है। समझ में आ रहा है, ये 2 उंगली, इस हाथ का अंगूठा और इस हाथ की उंगली फोल्ड कर देनी है। माना क्या हो गया, एक हाथ का अंगूठा और एक हाथ की उंगली सिर्फ सामने रही, ठीक है। अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, ये जब ऐसा करते हैं, जब मैं शिफ्ट कहूं, ठीक है, शब्द क्या कहूंगी, शिफ्ट। जैसे ही मैं शिफ्ट कहूं तो हाथों की पोजीशन चेंज करनी, मतलब उंगलियों की। कैसे, उंगली की जगह पर अंगूठा आएगा, अंगूठे की जगह पर उंगली आएगी, ठीक है। जैसे देखो अभी मैं कहती हूँ शिफ्ट 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 शिफ्ट, ठीक है ना। धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाते जाना है। जितना स्पीड से आप अच्छे से कर पाएंगे ये एक्सरसाइज, आपका कंसंट्रेशन 100% बढ़ेगा। ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें अब दूसरी एक्सरसाइज, वो भी उंगलियों का ही है। उस समय पर आपको ये हाथ जो है ना ऐसे रखना है अपने सामने, और तब भी आपको अपने हाथों को ही देखना है, सामने नहीं देखना, इधर उधर किसी को नहीं देखना, अपने हाथ को देखना और वो एक्सरसाइज करना। करना आपको ऐसे है लेकिन दिखाना है करके, मैं आपको ऐसे सामने दिखाती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहली स्टेप इसमें जो आता है, हमारे हाथों की जो ये छोटी वाली उंगली है, ठीक है, इसको हिलाना है। ये पहली स्टेप, हाथों को देखते रहिए ऐसे और ये उंगली को हिलाते रहिए, जो छोटी उंगली है हमारी, ठीक है, ये हिला पाए, ठीक है। अब दूसरी स्टेप जो है, ये उंगली को हिलाना, दोनों हाथों की उंगलियों को एक साथ, और उसको आपको देखते रहना है ऐसे, ठीक है। ये दूसरी स्टेप हो गया, पहली स्टेप ये, दूसरी स्टेप ये। अब तीसरी स्टेप, इसमें क्या करना है आपको, इस हाथ की ये उंगली और इस हाथ की ये उंगली, ठीक है, चाहे तो ये अंगूठे को फोल्ड करके रख दीजिए, ये, ठीक है। फिर इसको बंद करना है, इसको खोलना है, फिर इसको बंद, इसको खोलना है। अभी इसको ये देखो ऐसा, ठीक है, मतलब हर उंगली के अपोजिट, हर हाथ की अपोजिट उंगली। और इसको जितना आप फास्ट कर सको, जैसे देखो ऐसे पकड़ के करना है ना, दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाते, ऐसे। जितना आप इस चीज को फास्ट करेंगे, 3 या 4 स्टेप में ये एक्सरसाइज आती है, जिससे आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट स्टेप, फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ, ये दूसरी एक्सरसाइज, ये दूसरी स्टेप, फिर ये तीसरी, ठीक है। इस स्टेप को, ये जो लास्ट वाली स्टेप है, इसको जितना आप फास्ट कर सको और एक्यूरेट कर सको, उतनी आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और आपका विजुअलाइजेशन पावर भी इससे बढ़ जाएगा। इससे फायदा क्या होता है, ये एक्सरसाइज से हमारे दोनों जो ब्रेन है वो इक्वल पार्ट में या इक्वल लेवल में डेवलप होते जाते हैं। क्योंकि आज समाज में हम देखते हैं कि कुछ कुछ चीज़ों के आधार से हम एक तरफ का ही ब्रेन डेवलप कर पाते हैं, लेकिन फुल्ली सक्सेसफुल बनने के लिए हमें दोनों ब्रेन को डेवलप करना है। तो उसके लिए ये 2-3 एक्सरसाइज है, जिसमें मन बुद्धि भी काम करेगा और आपके ब्रेन का दोनों हिस्सा भी काम करेगा। तो उसी के लिए कंसंट्रेशन को हम इस एक्सरसाइज के साथ बढ़ाते हैं। तो मैं थोड़े में रिपीट करती हूँ ये एक्सरसाइज, ताकि आपको याद रहे। पहली एक्सरसाइज बताई थी उल्टी काउंटिंग 100 to 1। दूसरी एक्सरसाइज थी उल्टे हाथ से भगवान को पत्र लिखना, और तीसरी ये 2 उंगलियों की एक्सरसाइज, शिफ्ट वाली और ये उंगली वाली, ठीक है।
तो ये एक्सरसाइज के साथ साथ आप सभी बच्चे अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, अपने आईक्यू लेवल को हाई करेंगे और आप अपने जीवन में सदा सदा सफल होते हुए अपने जीवन में अग्रसर होते रहेंगे। इन्हीं शुभ संकल्प के साथ, शुभ भावना के साथ, ओम शांति।